अब हम एक बात करते हैं, ये हमारा प्राचीन काल का पृथ्वी है, आदि काल का पृथ्वी है। आप जानते हैं कि ये पृथ्वी पर एक वेगनर महोदय थे जिन्होंने ड्रिफ्टिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी दिया था, अर्थात महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। उसमें उन्होंने कहा कि पूरा विश्व का जितना महादेश है सभी एक जगह थे। सभी कहाँ थे? एक जगह थे। और इस एक जगह को क्या कहा गया? पैंजिया कहा गया। इस स्थल खंड को क्या कहा गया? पैंजिया कहा गया। ठीक है ना। और बाकी जमीन वाला जो क्षेत्र थे वह क्या कहा जाएगा? पानी वाला क्षेत्र यानी जलीय क्षेत्र पैंथालासा। ठीक है ना। जलीय क्षेत्र क्या कहलाया? पैंथालासा कहलाया। लेकिन अब जलीय क्षेत्र हो या स्थलीय क्षेत्र हो, ये सभी जो भूदृष्ट है, ठीक है ना, भूदृष्ट जो आपका है यानी जो मिट्टी का ऊपर का जो पृथ्वी का जो आवरण है वह एक दृढ़ भूखंड है। ठीक है ना। दृढ़ भूखंड इसको कहते हैं, दृढ़ भूखंड। ठीक है ना। दृढ़ भूखंड यानी रिजिड। ठीक है ना। दृढ़ भूखंड जो पृथ्वी की ऊपरी परतों का जिन दृढ़ भूखंडों से निर्माण हुआ है उसी को हम लोग प्लेट कहते हैं। तो प्लेट आप समझ गए होंगे कि प्लेट क्या कहलाता है। कि प्लेट कहने का मतलब है कि जैसे हमारा ये घर बनाते हैं तो ये घर में नीचे टाइल्स लगाते हैं, तो एक ही बड़ा, अगर ये मान लीजिए कि 10 बाई 10 का ये रूम है तो इतना बड़ा एक टाइल तो नहीं लगा सकते हैं ना। लेकिन इस घर पर मिट्टी का नीचे का फर्श का जो एक दृढ़ हम प्लेट या टाइल्स जो लगाएंगे वो कई टुकड़ों में होगा और उसे मिलकर ये नीचे की सतह का निर्माण होगा। उसी तरह से पृथ्वी का जो ये सतह है ये ऐसे ही दृढ़ टाइल्सों से, यानी टाइल्स नहीं कहिए, कहने का मतलब प्लेटों से बना हुआ है। और ये टाइल्स जिस तरह से एक नहीं हो सकते इतने बड़े के लिए, ठीक इसी तरह से पृथ्वी का पूरा जो क्षेत्र है वो एक ही प्लेट से नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं वो ब्रेक किए हैं प्लेट, यानी कहीं ना कहीं वो प्लेट क्या हुए हैं? टूटे हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यह समझ सकते हैं कि ये पृथ्वी के ऊपरी दृढ़ भूखंड का निर्माण कई प्लेटों से हुआ है। तो उसको एक प्लेट, दूसरे को, तो इस तरह से 7 बड़े प्लेट है और बाकी कई छोटे छोटे प्लेट है। तो इन सब प्लेटों से मिलकर हमारा क्या हुआ है? पृथ्वी के ऊपरी दृढ़ भूखंड का निर्माण हुआ है। ये हमारा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत करता है। अब जो है क्या कहते हैं कि इस प्लेट में अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा ये जो है ना, ये भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट है, तो इसको हम लोग भारतीय प्लेट कहेंगे। ठीक है ना। ये हमारा कौन प्लेट है? भारतीय प्लेट है। और ये भारतीय प्लेट जो दक्षिण वाला है ना, एक्चुअली ये गोंडवाना लैंड का है। अब आप आश्चर्य किए होंगे कि ये गोंडवाना लैंड कहाँ से आ गया, तो इसको थोड़ा सा देखिए। ये जो है ना हमारा ये पैंजिया है। ये पैंजिया कहने का मतलब स्थल भूखंड। ठीक है ना। स्थल भूखंड। आदि काल में पृथ्वी के सभी स्थलखंड एक जगह थे और इसके बीच में एक दरार पड़ी। ठीक है ना। और इस दरार में धीरे धीरे क्या हुआ कि पानी भरते चला गया और यह बन गया टेथिस सागर। ठीक है ना। ये क्या बना हमारा? टेथिस सागर। और ये 2 भागों में टूटा। ठीक है ना। एक हम लोग कहते हैं अंगारा लैंड। ठीक है ना। अंगारा लैंड। और दक्षिण वाले भाग को कहते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है ना। अब ये गोंडवाना लैंड टूटा और अंगारा लैंड में टूटा। ये 2 भाग में शुरू के स्थलखंड टूट गए और ये भी अब कई टुकड़ों में टूटे और ये भी कई टुकड़ों में टूटे। इसमें आप देख सकते हैं हमारा एशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, फिर आप देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका प्लेट, ये सब ऊपर वाले में थे, अंगारा लैंड में थे। हमारा भारत का प्रायद्वीप भारत, और उसके बाद हमारा क्या कह सकते हैं कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ये सब ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये हमारा गोंडवाना लैंड में थे। यानी हम यह कह सकते हैं कि अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड ये आदि काल के चट्टाने हैं, यानी बहुत प्रारंभ के हैं। तो ये इस तरह से हमारा क्या हुआ कि ये जो प्लेट है हमारा निर्माण हुआ। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो भारतीय जो प्लेट है वो
हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा ये भारतीय प्लेट है इधर से, ठीक है ना, और ये भारतीय प्लेट है, और इस भारत के इधर अगर हम लोग देखें तो इधर जो हमारा है ये हमारा है यूरेशियाई प्लेट। कौन सा प्लेट है हमारा ये? यूरेशियाई प्लेट, ठीक है ना। यूरोप और एशिया को मिलाकर एक प्लेट बना है, उसको हम लोग यूरेशियाई प्लेट कहते हैं। तो हम लोग दो प्लेट की हम लोग बात लेंगे, और इसी दो प्लेट के गति से हम लोग पूरे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को समझेंगे। तो प्लेट जो है एक हमारा क्या हुआ, इधर का ये हमारा यूरेशियाई प्लेट हो गया और ये भारतीय प्लेट है। अब इसमें एक खास बात आप याद रखेंगे कि यूरेशियाई प्लेट स्थिर था, ठीक है ना, स्थिर था, स्टेशनरी था, और ये भारतीय प्लेट जो था गतिमान था। और गतिमान था किधर की दिशा में? उत्तर दिशा में, ठीक है ना। ये किस दिशा में गतिमान था? उत्तरी दिशा में था, ठीक है ना। यानी ये भारतीय प्लेट जो थे उत्तर दिशा में गतिमान थे और ये यूरेशियाई प्लेट स्थिर थे। ये बात समझ में आ गई। तो अब ये बात समझ में आ गई तो एक बात और हम समझा देते हैं यहाँ पर कि प्लेट अगर है, यहाँ पर एक प्लेट है और यहाँ पर एक प्लेट है, फिर हम अगर ये बात करें तो प्लेटों में तीन तरह की गति होती है, ठीक है ना। प्लेट प्रवाह करते हैं, गति करते हैं, इसीलिए प्राचीन काल में, आदि काल में, आरंभिक काल में जो सभी महादेश एक जगह थे वो आज अलग अलग हो गए हैं। और आने वाले 15 मिलियन ईयर्स बाद अगर हम कहें तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महादेश जो थोड़ा सा जुड़े हुए हैं उससे अब बहुत दूर भाग जाएंगे, अर्थात ये गति कर रहे हैं। तो एक संभावना प्लेट का हो सकती है कि एक दूसरे से ये दूर भागे। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि ये जो प्लेट है वह एक दूसरे के पास आए, ठीक है ना, एक दूसरे को पास आए, ठीक है ना, एक दूसरे के पास आए। और तीसरी जो हो सकती है वो हो सकती है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से रगड़ खा के चले, ठीक है ना, यानी आपस में क्या करे, रगड़ खाए। तो ये जो है एक दूसरे से दूर जाए, इसको हम लोग बोलते हैं निर्माणकारी, ठीक है ना, गति, और इसको कहते हैं विनाशकारी गति, और इसको कहते हैं रचनात्मक या सुरक्षात्मक, ठीक है ना, गति। अब इस तीनों को कहने का समझ में ये समझिए कि ये कह रहा है कि दो प्लेट दूर भागेंगे तो वहाँ गड्ढा का निर्माण होगा, यानी महासागर का निर्माण होगा। तो ये निर्माणकारी गतिविधियाँ हो गई। ये जो है आपका दो प्लेट आपस में टकराएंगे। सपोज कीजिए कि ये अगर प्लेट है और एक प्लेट है, आपस में टकराएंगे, नीचे जगह नहीं है तो क्या करेंगे, टक्कर से ये ऊपर की तरफ ऐसे, ये अगर टकराएंगे तो ऐसे हो जाएंगे, यानी ये टूटेंगे और ऊपर कुछ फेंकेंगे, यानी पर्वत पहाड़ का निर्माण करेंगे। और ये टकराएंगे तो टक्कर से धड़कन बढ़ेगी इसकी, तो क्या होगा, सोचिए तो जरा गेस कीजिए, तो भूकंप आएंगे, ठीक है ना। तो और रचनात्मक सीमा जो ये होगी, यानी ये रगड़ खार के इस तरह से चलेंगे। तो रगड़ खाते हुए ठेलते हुए चलिएगा तो दोनों हिलते हुए चलिएगा तो फिर हिलेगा, यानी भूकंप आएगा। तो ये और ये जो दोनों गति अगर प्लेट की कहीं है तो वह क्या होगा, भूकंप लाने वाला होगा और विनाशकारी भी गति होगा। तो ये तीन बातें आप देख लिए। तो ये तीन बातों को देखकर अब हम लोग चलते हैं हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की प्रथम चरण। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की प्रथम चरण को अगर हम लोग देखें तो इसमें यह